तो भाई एक समय होता था बालक न्यू क्या करते भाई वो हरियाणा में खट्टर कद जाओगा कद इसकी रैंत कटेगी, लेकिन वह बालक ही न्यू कहा ताऊ मनोहर लाल जी खट्टर शब्द बदल गए। क्यों बदल गए भाई? घर बैठे नौकरी मिल गई, मेहनत के दम पर नौकरी लग रहे होता मैं बैठे हैं। घुमा कैमरा भाई एक बार, ये सारे नौकरी। तो भाई एक बार सारे ताली बजा रहे हो जो भाई लगे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या मैं जिक्र कर रहा हूँ पतंजलि विद्यापीठ का। 34 बच्चे अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है, 34 बच्चे सरकारी नौकरी एक सेंटर तय, एक के गांव में तो 8 बच्चे। टोहाना क्षेत्र के आसपास पूरे क्षेत्र में दावे के साथ ऑनलाइन में आज आपको कह रहा हूं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें पतंजलि विद्यापीठ तक पढ़ के बच्चा सरकारी नौकरी ना लगे। तो भाई एक समय होता था बालक न्यू क्या करते भाई वो हरियाणा में खट्टर कद जाओगा कद इसकी रैंत कटेगी, लेकिन वह बालक ही न्यू कहा ताऊ मनोहर लाल जी खट्टर शब्द बदल गए। क्यों बदल गए भाई? घर बैठे नौकरी मिल गई, मेहनत के दम पर नौकरी मिल गई। और आज हम टोहाना के पतंजलि विद्यापीठ में पहुंचे हैं भाई, किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। और इतने बालक नौकरी लग गए, भीड़ हो रही है, लड्डू बटन लग रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहे हैं, अंदर सारे बताने लग रहे हैं। कोई कहे जी मैंने सोचा नहीं था, कोई कहा मैं तो इतना गरीब था। तो एक बार नमस्कार मैडम। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका पतंजलि विद्यापीठ पर। बिल्कुल, तो एक बार हम भी मतलब बच्चों से मिलना चाहते थे कि सेलिब्रेशन जो चल रहा है। जी सर, सेलिब्रेशन चल रहा है, बड़ा खुशी का माहौल है विद्यापीठ पर। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं सर, क्योंकि नहीं देखो पता क्या खुशी का मौका है जी। बिजी भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस करेंगे और अंदर चलते हैं तो देखिए कितने बच्चे खचाखचा भरे हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं कि आखिर पतंजलि जो आज से नहीं पिछले कई वर्षों से नौकरियों का पिटारा खोलता है भाई। और कुलदीप सर अभी भी समझाने में लगे हुए हैं बच्चों को, भाई जो रह गए वो सुधर जाओ, पढ़ लो, नौकरी लग जाओगे। अभी भी और भी रिजल्ट बाकी है सर, अभी ग्रुप डी का। उसमें भी हमारे बहुत बच्चों का रिजल्ट काफी पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और आपको भी तो बधाई सर, समैन से आपके ब्रदर भी तो लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो भाई कोई लाइनमैन लग गया, कोई कुछ लग गया, कोई कुछ लग गया, तो चलिए एकदम से सरप्राइज देते हैं और कुलदीप सर समझाने लग रहे हैं। तो चलो मैडम। तो भाई आप देख सकते हैं कुलदीप सर जो है लगातार लगे हुए हैं और मनोहर लाल खट्टर के बारे में जो है बात चली हुई है। तो रुको कुलदीप जी, रुको। नमस्कार। अरे नमस्कार सर, नमस्कार सुरेंद्र सर, कैसे हो? तो खट्टर की बात चल रही है, तो अब तो बालक कहने लगे ताऊ मनोहर लाल खट्टर। हाँ बिल्कुल, अब तो ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी कहने लग गए, जी और लह रहे हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी कमाए बिसा रही हैं। तो बाकी चर्चा तो कुलदीप जी आप बाद में करेंगे। तो ये जी और ताऊ लग गया, इतना बड़ा नाम नहीं खट्टर था, बिना बात नाम लग रहे खट्टर। अब मतलब नाम में बदल गया सारा, मतलब क्या मामला है एक बार तो ये बताओ। मामला ये है भाई, घर घर अधिकारी वो भी सरकारी, ये जितने देखने लग रहे होता मैं बैठे हैं। घुमा कैमरा भाई एक बार, ये सारे नौकरी। तो भाई एक बार सारे ताली बजा रहे हो जो भाई लगे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ये लड्डू आप देख सकते हैं, जो लड्डू है वो भी बंट रहे हैं। और पतंजलि में तो भाई कहीं 12 महीने जो है लड्डू बंटते रहते हैं। और जो कुलदीप जी है इनकी मुस्कुराहट हर बार देखने को मिलती है। तो कुलदीप जी सबसे पहले तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे कुलदीप जी हमारी किताब दे और चला कर। हाँ भाई तो बहुत हो लिया। हाँ, ऐसे कई बच्चे थे जो पढ़ते पढ़ते यूं कहने लग गए थे कि सर लगते लुगते तो है नहीं, बुका रही है सरकार, भर्ती निकाले, टेस्ट लेवे। और एक भर्ती रोको गैंग थी हरियाणा में, वो आती थी और भर्तियों के ऊपर केस करवा देती थी, स्टे करवा देती थी। पर इस ईमानदार सरकार ने इन मेहनत करने वाले बच्चों को ये दिखा दिया, अगर आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे तो सरकारी नौकरी लगोगे ही लगोगे। एक चंदड़ गांव में, एक गांव में 14 बच्चे लगे हैं, 9 लाइनमैन लगे हैं सर, 9 लाइनमैन। और 9 में तय 8 बच्चे पतंजलि विद्यापीठ में पढ़ा कर दे, एक ही गांव के। पतंजलि के लिए भाई ताड़ी बजा दो। और मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को जूम करके दिखा दो भाई, बालक लड्डू खान लग रहे हैं हंसदे हंसदे। तो भाई जिसने नौकरी का लड्डू खा लिया उनको भी बधाई, और जिनका रहता है वो भी बहुत जल्दी ही खाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। तो कुलदीप जी जब स्टार्टिंग में बिना खर्ची पर्ची के भर्ती हुई थी तो काफी लोगों ने जैसे फोन पर पूछे दिया कि कुछ तड़े तड़े, हाँ मतलब ऐसा कहते रहे। लेकिन अब क्या कहेंगे कि इतनी सारी भर्तियों के बाद तो अब तो मेरे ख्याल से कोई बहम नहीं रहना चाहिए।
कोई वहम नहीं है। 15 साल पहले का माहौल और आज का माहौल जमीन आसमान का फर्क है। जब हमने पतंजलि विद्यापीठ की टोहाना में शुरुआत करी 15 साल पहला, उस टाइम हरियाणा के अंदर पढ़ने बहुत कम बच्चे आया करते। 2014 से पहला तो HTET CTET या ये इन भर्तियां के या SSC के बालक आया करते पढ़न। 2014 के बाद HSSC की इतनी भर्ती होगी, आप क्लास में देखने लग रहे हो और बच्चों को ये विश्वास हो गया। पहला विश्वास नहीं था, पहला तो न्यू था बस जिस पे पैसे हैं, जिसका जुगाड़ है, जिसकी मंत्री का सेटिंग है, जिसकी बना है, या CM का दरबार में नौकरियां पर्ची ले लेकर नौकरियां बढ़िया कर दी। तो यूं होया करता जिसका अगर मैं जुगाड़ है बोले वो तो नौकरी लग जाएंगे, जिसके पैसे हरने गरीब बार जिस तरह इकट्ठे पढ़िया कर दे जी, तो ये क्या कर दे भाई फलाना की तो उसके मंत्री के लाना जाना इसका तो बने जाओगा। हाँ यूं कहा कर दे बोला। और अब यूं कहे बोला भाई मंत्रियों का नौकरी खातर चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं, आया का पढ़ लो। क्योंकि एक सेंटर का मैं जिक्र कर रहा हूं पतंजलि विद्यापीठ का, 34 बच्चे अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है, 34 बच्चे सरकारी नौकरी एक सेंटर तय, एक के गांव में था 8 बच्चे। टोहाना क्षेत्र के आसपास पूरे क्षेत्र में दावे के साथ ऑनलाइन में आज आपको कह रहा हूं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें पतंजलि विद्यापीठ तक पढ़ के बच्चा सरकारी नौकरी ना लगे। तो अपने सेंटर के लिए जोरदार ताड़ियां बजा दो। 34 बच्चे। और कैमरामैन से कहना चाहूंगा भाई कोई यहाँ पर जो है 10-15 बच्चे नहीं बैठे हुए, पीछे तक दिखा दे जूम करके कि खचाखच जो है ये भरा हुआ है। हालांकि शुक्र है गर्मी नहीं है, नहीं तो मास्टर जी बड़ा बुरा हाल हो जाता इतनी भीड़ के साथ। मतलब हुआ है तो जो नए बच्चे हैं मतलब वो उनके लिए तो एक सपना है कि वो तो कहते हैं ना बस जब मान लेंगे जब मारे गर्म मिठाई बढ़ जाएगी। हाँ, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि गर्मी वाली बात, पतंजलि विद्यापीठ पे हर क्लास में 3-3 AC लग रहे हैं और 20 से ज्यादा AC है और लगभग 80 किलोवाट तक बड़ा जनरेटर खड़ा है। 1 मिनट भी लाइट बच जाए तो यहाँ तो ये सारे मास्टर जी सुविधा बताने लग रहे हैं भाई, सोचा कर मतलब ये आप देख सकते हैं क्योंकि गर्मी आने वाली है और नौकरियों का सीजन भी आने वाला है, लगातार चल रहा है, कोई डर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब खर्ची पर्ची का चक्कर में ये वैसे नहीं पढ़ दे तो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहिए। मतलब हाँ, पढ़ना भी नहीं चाहिए। इनकी पता चल गया मेहनत करोगे पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी लग जाओगे। चंदड़ गांव में 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी माँ किसी दूसरे के घर बर्तन मांझ के अपना गुजारा करया कर दी और आज जब पता चला नहीं ऐसी सिचुएशन हो गई थी, बोले हैं सरकारी नौकरी धीरे धीरे करके बताया करें भी सरकारी नौकरी लग गए ताकि कोई घर में हार्ट अटैक या कोई दिक्कत ना हो जाए। हाँ, तो ये बच्चे जो मेहनत करेंगे, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी सरकारी नौकरी एक बार लगना अपने दम पे लगना चाहे वो एक बार सेंटर आके यहाँ का रिजल्ट देखे। आज सुबह ही देख लो 13-14 नई इंक्वायरी है और वो सारे डेमो पे बैठे हैं 13। तो बीच में मैं मास्टर जी को बताना चाहूंगा, जैसे मेरे भाई का आपने जिक्र किया था तो वो एक बार बाद में करेंगे, लेकिन उससे जुड़ा एक मामला है। तो मेरे पास कल 3-4 फोन आए तो धीरे से नहीं पूछे थे मतलब कुछ सेटिंग करी थी क्या, मतलब धीरे से। तो मैंने उनको कहा भाई खुल कर रिकॉर्डिंग डाल दे, बट डरने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार ना छुप कर वो करे ना भाई पूछा कदे कुछ करखी हो सेटिंग, भाई पत्रकार है कदे कड़ियाँ सिफारिश करखी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा लीडर का लड़का भी है, चाहे कोई है सिफारिश का नाम पे है, तो बिल्कुल ही जो पारदर्शिता गई ऐसे मामले एक नहीं है हजारों हैं। जैसे मास्टर जी ने चंदड़ की बात की तो चंदड़ कहीं मध्य प्रदेश या उड़ीसा में नहीं, हम जाकर देख सकते हैं। तो वाकई हम भी स्टोरी कवर करके आपको कई परिवारों को दिखाएंगे जिनके परिवारों को मतलब विश्वास नहीं हुआ सर कि मतलब नौकरी लग गई। तो 3-4 दिन में तो उनका विश्वास हुआ, जब सवेरे उठा ना फिर पूछा अपना लग गया कि मतलब इस टाइप का। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2024 का जो साल है बेशक राजनीति साल है, जो नेता है उनके लिए तो वोटों का साल है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक ऐसा साल है 2024 जो पूरी जिंदगी के लिए मतलब मायने बदल देगा। देखो भाई, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा, ठीक है, सरकार को वोट चाहिए उसके लिए, लेकिन हमें तो नौकरी चाहिए। हमें इस चीज से हमने अपना वोट तो देना ही है, किसी को दो अपना वोट तो देना ही है, लेकिन अपने वोट का सहारा है। अगर हमें पूरी साल नौकरी मिलने लग रही है तो क्या बुराई है इसमें। तो ये नौकरियों का साल है, 2024 नौकरियों का साल है और हमें तो अपनी नौकरी से मतलब है। तो हमें अगर सरकार नौकरी देने लग रही है, चाहे वो इलेक्शन का बहाना दे रही है, चाहे किसी चीज का बहाना दे रही है, लेकिन इन बच्चों के लिए ईमानदारी के साथ काम तो कर रही है, नौकरी दे तो रही है, कहीं ये बंट तो पैसे में तो नहीं बंट रही। तो इन बच्चों के लिए तो इतना हौसला मिल गया है
देखो भगवान करे सारे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, नहीं भी लगेंगे ना सुरेंद्र जी, कुछ बच्चे मान लो नहीं भी लगेंगे, पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान तो बनेंगे, उस काबिल तो बनेंगे, अपना कोई उद्यम करेंगे, अपना कोई स्टार्टअप करेंगे, अपना कोई व्यापार करेंगे, तो एजुकेशन तो लाइफ टाइम काम आएगी। खुद आपके भाई की मैं बात करूं से, आपके भाई के लिए आप खुद बताया करते थे कि जी मन तो ईब की साल सुरेंद्र पत्रकार जो मेरे सामने खड़े ना कैमरा पे, इनकी जमीन ठेका पे कौन देगी थी, अब की साल जमीन नहीं ठेका पे दी, लेकिन जब पता चला जमीन क्यों नहीं ठेका पे दी, बोले वो लगदा लुगदा तो है नहीं, खेती करवा लेंगे इस पर के करा। और जब पता चला, सुते थे भाई सवेरे 7-8 बजे सुत्या था, सुरेंद्र ने जाकर उठाया, बोला भाई तू नौकरी लग गया। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि रात को 1 बजे सुते हुए बच्चों को नौकरी लगा दिया सरकार ने। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा इस सरकार को भी, और इन बच्चों की मेहनत को, और इनके माँ बाप को सलाम करना चाहूंगा कि इन्होंने विश्वास किया अपनी मेहनत के ऊपर, ये सेंटर आए, इन्होंने पतंजलि विद्यापीठ के ऊपर विश्वास किया, और पतंजलि विद्यापीठ ने इनके विश्वास को दोगुना करके लौटाया है। आगे भी हम ऐसे ज्वाइनिंग आ गई है सर, उनकी ज्वाइनिंग आ गई है, जो कल रिजल्ट आया है इन सब का। जी जी, तो बड़ा मतलब फास्ट तेजी से काम चल रहा है, और मैडम जैसे बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग के लिए भी आ गए। तो आपको वो जो स्टोरी है हर बच्चे की, किस प्रकार उनका संघर्ष था, कितनी अप्रोच थी, कैसा उनका मकान था, वो भी आपको दिखाएंगे, आप TBN न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। उससे पहले सर क्या अपील करना चाहेंगे पतंजलि की ओर से कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी अभी पेपर होगा और वो जल्दी से वो भी ऐसी खुशी अपने साथ साझा करेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है नए बच्चे जो आना चाहते हैं? भाई मैं कहना चाहूंगा एक बार आप पतंजलि विद्यापीठ जरूर आए, यहां आकर डेमो लें, सरकार आपके साथ ईमानदारी के साथ खड़ी हुई है, वैकेंसीज निकालेंगे, ये साबित कर दिया है सरकार ने कि अब कोई किसी तरीके की सेटिंग नहीं चलेगी, नौकरी लगेंगे और वही बच्चे लगेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे। आप आए एक बार हमारी डेमो लें और हमारा रिजल्ट देखें। टोहाना क्षेत्र के आसपास प्रत्येक गांव में हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया है, और आगे भी जिस विश्वास के साथ आप आओगे, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, वो विश्वास हम दोगुना करके देंगे। और सुरेंद्र जी एक बात और कहना चाहूंगा, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसों का अभाव है, जैसे अभी कपिल सर ने भी बताया था कि जिनके घर खाने के लिए भी दूसरों के घर से राशन आता था, रोटी वो किसी के घर बर्तन मांजते थे, वहां से रोटियां आती थी, तो फीस के लिए पैसे कहां से आएंगे? उन बच्चों के लिए पतंजलि विद्यापीठ फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देगा, कोई पैसा फीस का नहीं। बढ़िया, एक बार तालियां जरूर बजाएं आप सभी। तो ये भी बहुत बड़ी जो है घोषणा है पतंजलि परिवार की ओर से की है। तो आखिरी मैसेज आखिर में जाते जाते क्या कहेंगे सर? 2024 को सरकारी नौकरी का साल बनाना है, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। देखिए सारा गेम जो है ना हमारे माइंड का है भाई, सारा यहां से चलता है। आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, 100% लग जाएगी। आप विश्वास करके, मेहनत करके, अपने आप पर विश्वास रखिए। सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, कि भगवान को जानने से पहले खुद को जान लीजिए। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो प्यारे बच्चों सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपकी 100% लग जाएगी। जी शुक्रिया सर। तो कुलदीप जी थे पतंजलि वाले। तो सर ठीक है, आप करते रहिए, बीच में डिस्टर्ब किया आपको। थैंक यू। तो काफी सारे बच्चे हैं। गवर्नमेंट जॉब लगना चाहूँगा। गवर्नमेंट जॉब कब से तैयारी कर रहे हो? जी मुझे महीना है जी। महीना हुआ है? हाँ। तो भाई देख सकते हैं महीना हुआ है। ये भी भाई जो है देख करके उत्साह बढ़ा होगा। हाँ जी, जहाँ से हमारे 8 बच्चे लगे हैं चंदर से। हाँ जी, आप कहाँ से? चंदर से? सर मैं चंदड़कला से हूँ। हमारे गांव में 14 बच्चे लगे हैं, जिसमें से 8 बच्चे पतंजलि सेंटर के हैं, और हमें बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा लगे हैं। ये उम्मीद है कि अगला नंबर आपका है। यस, हमें बहुत उम्मीद है सर कि हम भी सरकारी जॉब लगेंगे, और ज़रूर लगेंगे, ये हमारा सपना है। तो देख सकते हैं भाई इनके, आपके भाई लगे? हाँ जी, कौन सी पोस्ट लगे? वो खुशी के मारे भाई इनको समझ नहीं आ रहा, खुशी में इतने ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब बता दे भाई। जा, मैं तो अक्का वाली चाहता हूँ। तो क्या सपना है आपका? पंजाब पुलिस। तो वे देख सकते हैं हर बच्चे के अंदर, तो आप देख सकते हैं इनके भाई लगे हैं। तो आप देखते हैं खुशी के आंसू आप इनके जो आंखों में देख सकते हैं, तो जो खुशी है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं आगे कैमरामैन को घुमाओ, साइड दिखाए कि जो सभी बच्चे हैं एक आस और उम्मीद, एक बैच पर 4-4, 5-5 बच्चे बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी। तो आगे फिर नई पेशकश में आपके साथ मिलेंगे और बच्चों के जो रिजल्ट आए हैं उनसे भी रूबरू करवाएंगे। तब तक बने रहें TBN न्यूज़ के साथ।